हूं कि 24 घंटे में या तो मोदी सरकार गिर जाएगी या अमित शाह का इस्तीफा और सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे 62 करोड़ का जो है पुराना सेना को, ये जो मीर जाफर मीर कासिम की औलादें हैं, ये क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इन्होंने सप्लाई किया है। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। मोदी के खाते में 10,000 करोड़ मिला है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। और आज के जान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है या तो मोदी इस्तीफा दें और नहीं तो अमित शाह का इस्तीफा लें, तब तो हम लोग साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। आज बिहार में कोहराम आपको देखने को मिला होगा। इतनी डर गई है यह सरकार कि 22 तारीख को छात्र छात्राओं के गूंज के प्रोग्राम में सेक्शन 37 का प्रयोग करते हुए वहां के पुलिस कमिश्नर पर दबाव बना करके कहा कि त्योहार है। त्योहार तो 3 ही दिन का है, आगे है त्योहार। इस समय कौन सा त्योहार है मुझे बता दें। 28 तारीख को रक्षाबंधन है और इनको कौन भी पतान पड़ गई है। और सबसे बड़ी एक मुद्दे की और बात है, अमित शाह योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोदी सरकार गिराने वाला मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे का बयान है। 24 सरकार गिर जाएगी। 24 घंटा में या तो ये इस्तीफा लें। इस्तीफा लगभग लिख के तैयार हो गया है। ये बयान अगर मोदी से सुन लिए ना तो 24 घंटा में जेलों डाल देंगे। मोदी के हैसियत हो ना तो डाल दें। मंद बुद्धि जो है, हिंदुस्तान को मंद बुद्धि जो कहलवा रहा था, समझ रहा था। नक्सली दिमागी हैं आप लोग। भैया हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसके तरह से जाहिल नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं रखते हैं। ये एमफिल कोई विश्व की यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट ही नहीं है। आइए जो है क्या किए हैं भैया जानते हैं, एंटायर पॉलिटिक्स में एमएओ में क्या होता है मोदी जी? ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला क्या होता है मोदी जी? तनी बता दीजिए देशवासियों को। नफरत क्यों करते हैं आप मोदी? नफरत करना जो है, नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी। वीव का व्यापार ये लोग करते हैं और तमाम तरह के नफरत की बू आ रही है आपके? नहीं, मेरे से नहीं आ रही है, इन लोगों से आ रही है। पीएम कौन बनेगा? राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया? भाई साहब, पीएम हिंदुस्तान में अगर पहली बार कोई दलित पीएम मिलेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिलेगा। शुद्धिकरण हो रहा है इधर, चले। हाँ, शुद्धिकरण, दलितों से नफरत करना, इनको बोटी बोटी दलित काट देंगे। आपको बताऊं, जाने गांव में वोट मांगने आज तो इलाहाबाद गए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, छात्रों से बातचीत करने, और छात्रों ने उनकी गाड़ी तोड़ ताड़ दी, जान बचा के भागे। इतना यूथ नाराज है। 40-45% की आबादी है यूथ की, और ये जेपी भाई यूथ हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि यूथ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रहा है सर, देख लीजिए। घट रही है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? ज्यादा बुरे हैं लेकिन चमक रहे हैं मोदी जी। हाँ, तेल मालिश खूब करवाते हैं, चमकेंगे, जरूर चमकेंगे। उतना बढ़िया जेपी भाई आप करवाते हैं नहीं तेल मालिश, आप नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका बजट अलाउ नहीं करेगा। वो तो तेल मालिश देखिए भाजपा में 8.5 करोड़ तो उनके एनजीओ में, पीएम केयर फंड में। पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ है, कहां से आया पहले ही हिसाब दे। लोगों ने दिया है। कौन दिया? अरे आपको क्यों देंगे? अरे उसी तरीके जैसे आजम खां के वहां ईडी की रेट डलवाए, तमाम उद्योगपतियों को धमका करके वसूली किया। ये वसूली गिरोह चलाते हैं। खतरनाक है ना, वो मोदी भक्त है। सबसे ज्यादा खतरनाक मोदी भक्त है। कैसे? वो कैसे मैं बताता हूँ। चंदा चोर मोदी जी, चंदा चोर है ना मोदी जी, झूठ बोलने वाले मोदी जी, युवाओं में लाठी चलाने वाले मोदी जी, लोगों को बेरोजगार करने वाले मोदी जी। तो ये अंधभक्त जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप बताइए मुझे,
तो मोदी भक्त है, वो मोदी को पूजते हैं, मोदी को भगवान मानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए काय का भगवान मानते हैं, यही तो खतरनाक है। मंदिर बन रहा है उनका। अरे यही तो खतरनाक है, इसी को अंधभक्तों को बोलते हैं खतरनाक है। सबसे ज्यादा मोदी से ज्यादा ये अंधभक्त खतरनाक है। उनको ये मोदी की चंदा चोरी नजर नहीं आती, मोदी जी झूठ बोलते उनको नजर नहीं आता, बेरोजगारी उनको नजर नहीं आती, महंगाई उनको नजर नहीं आती, महिलाओं पर अत्याचार उनको नजर नहीं आते, कोरोना काल उनको नजर नहीं आता, नोटबंदी नजर नहीं आती, देश का नुकसान बर्बादी उनको नजर नहीं आती। सबसे ज्यादा नक्सली दिमाग खराब है, वो अंधभक्त है। इसीलिए मोदी जी आप लोग को नक्सली दिमागी बोलते मैं हैं। कह रहा हूं नक्सली दिमागी वो अंधभक्त है ना, जो मोदी जी को भगवान, जबकि वो है ही नहीं भगवान, वो तो है ही नहीं, झूठ बोलने वाले आदमी ये हैं। सबसे खतरनाक क्या है? सबसे ज्यादा अंधभक्त है इनके। कैसे? कि देखिए जैसे कहते हैं मोदी है तो चोर, हम्म। चंदा चोरी की, वोटों की चोरी की, गद्दी चोरी की है ना, ईएम चोरी की, चोरी वो है ना, तो ये उनको बोलते हैं कि भगवान का है, ये राहुल चोर गांधी। हैं, देश को बेचने वाले हैं, ये चोरी करते हैं, वोटों की चोरी की है, नोटों की चोरी की, मंदिर चंदा चोरी की है। बताइए जिस मंदिर में ये कहते हैं हम भगवान को लाए, जबकि भगवान इनको लाए, मोदी जी नहीं लाए, उस मंदिर में चोरी, तो खतरनाक कौन हुए? राहुल अंधभक्त। गांधी इडियट बोल रहे हैं अंधभक्तों को, आप बोल रहे हैं खतरनाक है। खतरनाक, मैं तो कह रहा हूँ खतरनाक है, मैं तो कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने वो तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन इनको भी ये तो सही पूछो, है, देश के लिए सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। अरे 56 इंच का लोग, सीना, अरे सुन लीजिए, शक्तिशाली हैं वो। वो पवन जी ने बता तो दिया, 56 इंच का बताया ना, हाँ। 56 इंच का छोटा बंदर, सदन के अंदर आओ, अंदर जल्दी आओ अंदर, कहा ना, वो सारी हवा निकल गई उनकी। मोदी जैसे जी से दिक्कत क्यों होता है देखिए, आप लोगों जैसे राहुल जी ने कहा ये गुब्बारा जो है ना, मोदी जी का गुब्बारा, वो फूट गया है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, वो फूट चुका है, खत्म हो चुका है गुब्बारा। को? क्या अब मोदी जी से अब सरकार जाने वाली है? क्या दिन खराब हो रहे हैं? बिल्कुल दिन खराब अरे मैं कह रहा हूं, लोग नहीं चाहते इनको, देश नहीं चाहता इनको, वो कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये चल रहा। अब मोदी जी को खत्म, बिल्कुल देश की का जनता इनको नहीं चाहती। नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती देश की जनता, ना बीजेपी को, ना मोदी को, ना अमित शाह को, बिल्कुल इनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। आज मेरी बात लिख लो। लेकिन देश में सर आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है। अरे वो तो मुख्यमंत्री है। बेईमानी से बनी हुई है ना, बेईमानी से बनी हुई है। ये तो कह रहे 500 का आंकड़ा होगा, 500 को पूरा 240 पर टिका दिया राहुल जी ने, 240 पर टिके थे, वो कहाँ गए? चाणक्य नीति खत्म हो गई, वो खत्म हो गया चाणक्य नीति वाला। और जो चाणक्य बोलते नहीं मैं चाणक्य हूँ, चाणक्य भी चुप हो गया। चाणक्य बोले ना चंदा चोरी पे, क्यों नहीं बोला चाणक्य? चाणक्य बोले ना मैं संसद में नहीं आया, चाणक्य बोले ना मैंने लाठीचार्ज क्यों कराया, बोले ना कील वाली लाठी किसकी आई, ये चाणक्य बोले कि पेंटागन से गोली क्यों चलाई, ये चाणक्य बोले कि AK-47 क्यों आई। मौन है, चुप है, खामोश है, छात्रों के प्रति खामोश है चाणक्य भी। काय का चाणक्य गिरी रह गई भाई, ये दादागिरी है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हो आप लोग। नहीं, लेकिन अगर तानाशाही करते तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते। ये सरकार सुनिए घुटने पे नहीं आती। सर, घुटने सरकार पे, बातों अरे से नहीं घुटने पे टिकाया राहुल गांधी जी ने, घुटनों पे टिकाया राहुल गांधी जी ने, मोदी के घर के बाहर पहुंच के डर के मारे बाहर ही नहीं निकले। प्रियंका जी कहती रही बाहर आओ, आना पड़ेगा, आए नहीं, लेकिन वो बाहर तो आओ, आना पड़ेगा, आए नहीं, प्रियंका जी कहती रही। आवाज पे देखिए गए, इस PM देश, आवाज पे गए, ये तो देखिए गलत है ना। सुनिए, क्यों नहीं, अधिकार है, ये तो पीएम के घर के बाहर बैठे। बीजेपी कह रही है सुन ये लीजिए, गलत है। लोकतांत्रिक तरीका और संविधान तरीका अपनाया प्रियंका जी राहुल गांधी जी ने, वो तो कहते हैं बाहर आके बात करो। इस देश का प्रधानमंत्री घर से बाहर ही ना निकले, संसद में जाता नहीं, तो वो क्या करें? तो प्रियंका जी देखिए कितने उन्होंने नारे लगाए, देश इतना होगा, पूरा देश उनको साथ करा, प्रियंका बाहर जी भी निकलो, कह रही बाहर है, करो, आप भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, सरकार के दिन खत्म हो रहे हैं, तो खत्म है। सरकार कभी गिर जाएगी, बिल्कुल। मोदी जी डर गए हैं। देखिए राहुल जी क्यों आनर बानर बयान दे रहे हैं? ये राहुल जी सही कह रहे हैं, गौरव भाटिया अरे आने पर तो ये दे रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कैसे सरकार राहुल जी गिर कहते हो जाएगी? करते हैं। ये सरकार कैसे गिरेगी? सुन लीजिए, जनता उनके साथ ए है, सुन लीजिए, जनता उनके साथ ए है। सुन लीजिए, हिटलर शाही नहीं चलेगी पत्रकार में।